साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। आज जिस शख्स से आपको मिलवा रहा हूं ये मुंबई में रहते हैं। जन्म होने के बाद इनके घर वालों ने पुरातन व्यवस्था के हिसाब से इनको भगवान के यानी कि राम के भरोसे छोड़ दिया था, इसलिए क्योंकि इनका नाम ही राम भरोसे मौर्य रख दिया था। लेकिन जैसे जैसे इनके अंदर समझदारी विकसित हुई, मानववाद की तरफ प्रेरित हुए, वैसे वैसे ये जाति तोड़ो समाज जोड़ो के तहत काम करने लगे और लोगों को अंतर जाति विवाह के लिए प्रोत्साहित भी करने लगे। तो इन्होंने अपना नाम बदलते हुए आनंद भारती रख लिया और मौर्य से तर्कशील हो गए। तर्कशील होने के बाद न सिर्फ ये जागरूक हुए बल्कि समाज के अन्य लोगों को भी जागरूक करने लगे। मुंबई की यात्रा पर भारतीय शूद्र संघ द्वारा तथागत बुद्ध के पैगोडा पर, जिसको विश्व का सबसे बड़ा पैगोडा कहा जा रहा है, वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तमाम सारे लोग, विभिन्न वर्गों से आने वाले लोग एकजुट हुए थे, जिसमें ऑटो रिक्शा वाले लोग भी थे, जिसमें सिलाई कढ़ाई करने वाले लोग भी थे, घरेलू महिलाएं भी थीं और उच्च अधिकारी भी थे। इस तरह का कॉम्बिनेशन संगठनों में मिलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन जैसा है। लेकिन शूद्र संघ इसके लिए बधाई का पात्र है कि वो अंतिम पायदान के लोगों को भी अपने संगठन से न सिर्फ जोड़े हुए है बल्कि उनको सम्मान भी देता है। उस कार्यक्रम के बाद जब हम आनंद भारती तर्कशील जी के घर पर पहुंचे तो ये वीडियो बनाना जरूरी हो गया। तमाम सारे लोगों को ये दिखाना जरूरी है कि जिस तरह की फीलिंग आप किसी पार्क में पाते हैं, उनकी छत पर कुछ ऐसा ही नजारा नजर आता है। बगल में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर किसी पार्क की नहीं है। आनंद भारती तर्कशील जी के छत पर इस तरह का नजारा दिखता है। मतलब एक तरफ तथागत है, दूसरी तरफ सम्राट अशोक की लाट है, जिसको हम अशोक स्तंभ कहते हैं। न सिर्फ एक तरफ बल्कि दूसरी तरफ आप देखने जाते हैं तो वहां भी इसी तरीके से तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक की लाट आपको दिख जाती है। आप घर के सामने जब खड़े होते हैं तो दूर से ऊंचाई पर ही अशोक की लाट दिखती है। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले की तस्वीर दिखती है जिस पर लिखा हुआ है, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, गुलाम अपनी बेड़ियां खुद तोड़ देंगे। इनके घर के अंदर का क्या नजारा है और उनके वीडियो बनाने की वजह क्या है, इस वीडियो में आगे खुद सुन लीजिए। जैसा कि आपको जानकारी है कि इस समय मैं मुंबई की यात्रा पर हूं। इस समय हम गोराई बोरीवली में राम भरोसे मौर्य जी के आवास पर हैं। नाम इनका यही रखा गया था, लेकिन फिलहाल ये आनंद भारती तर्कशील के नाम से जाने जाते हैं। इनके घर पे आने के बाद इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाने की इच्छा इसलिए हुई, सबसे पहले देखिए 3 पीढ़ी के लोग हैं मेरे साथ। आनंद भारती जी हैं, उनकी माता जी हैं और इनके बेटे यहाँ पर ये सामने हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि ये दिखाएं, यहाँ पर ननकू राम मौर्य जी की ये तस्वीर लगी हुई है। इस तस्वीर पर कोई, इनके दादाजी हैं, इस तस्वीर पर कोई हार नहीं चढ़ाया गया है, पुष्प नहीं चढ़ाए गए, मतलब कि कोशिश की गई है पाखंड से दूर रखने की। उसके नीचे भारत का संविधान की पूरी एक प्रति लगी हुई है, ये भी आप देख सकते हैं। इधर बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर है, ऊपर तथागत बुद्ध की तस्वीर लगी हुई है और दूसरी तरफ आप देखिए किशोरी लाल ननकूराम मौर्य, आपके आनंद भारती तर्कशील जी के पिताजी, इन पर भी कोई हार नहीं चढ़ा है। नीचे लिखा हुआ है, निरंतर प्रसन्न, गंभीर एवं पाखंड विरोधी। उनके नीचे जो उनकी मां है इस समय मौजूद हैं, उनकी भी तस्वीर लगी हुई है, प्यारी जीवन संगिनी किशोरी लाल मौर्य। ये एक सामान्य बात हो गई, लेकिन अब जो मेन वजह है जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आपको बता देता हूं। अभी जब हम लोग गाड़ी में आ रहे थे, मैं चाहूंगा एक मिनट खड़े हो जाएं आप। हाँ जी। तो आपने अपने बेटे से, इनसे कहा गाड़ी चलाते हुए कि अगर मौर्या में शादी करोगे तो मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आऊंगा, शादी में नहीं आऊंगा। अमूमन लोग कहते हैं अपने बेटे से कि अगर तुम जाति में शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आऊंगा। तो हम इनसे ये जानना चाहते हैं कि ऐसी बात क्यों कही आपने अपने बेटे से? क्योंकि सर हम लोग जो है इस तरह से कहा, क्यों कहा कि क्योंकि जाति पात खत्म कैसे होगी। हम लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मंच पे जाके जात पात खत्म हो गई, लेकिन जब शादी की बात आती है, रोटी बेटी की बात आती है, तो हम अपने बिरादरी की बात करते हैं। और रही बात मैं बिरादरी की, अगर मैं बात करूं, जैसे हम मौर्या परिवार से हैं, तो मौर्या की लड़की क्यों लाया जाता था? क्योंकि मरचा मुरई बंटा बोना पड़ता था और वही काम करना पड़ता था। तो हम उनके घर की लड़की इसलिए लाते थे कि ताकि वो काम करना जाने। लेकिन आज बच्चा मेरा पायलट हो गया है तो यहाँ मुरई मरचा का कोई सवाल नहीं उठता है। अब हमारी जो बिरादरी है पायलट की बिरादरी हो गई। जैसे मैं एल्यूमिनियम का काम करता हूं तो हमारी बिरादरी तो एल्यूमिनियम का हो गया ना। एल्यूमिनियम का कोई काम करने वाला अगर आदमी होगा तो उसकी वाइफ होगी, उसकी बेटी होगी, तो एल्यूमिनियम के बारे में जानेगी, तो हमारी बिरादरी वो हो जाती है। ये मेरा मानना है। आपने अपने घर में जैसा देखा ऊपर अशोक की लाट भी लगा रखी है,
और ये पूरा जिस तरह से देख रहा है, लग रहा है आप संविधान में भरोसा करने वाले व्यक्ति हैं। 100%। अपने घर से क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? लोगों को संदेश ये देना चाहता हूं कि क्योंकि ये जो भारत है न गीता से चलता है न कुरान से चलता है। अगर ये भारत देश चलता है तो भारत के संविधान से चलता है। दुख हमें इस बात का है कि भारत का जो प्राण है भारत के संविधान का, उसको बोलते हैं भारत के संविधान की उद्देशिका। और ये जो है भारतीय शुद्ध संघ के माध्यम से मुझे 4 साल पहले पता चला कि भारत के संविधान का कोई उद्देशिका होता है। जब मुझे पता चल गया तो मेरे माध्यम से तकरीबन 1000 लोगों के घरों में संविधान पहुंच चुका है और संविधान के आर्टिकल के बारे में मैं बताता हूं, बच्चों को बताता हूं, सारी चीज की जानकारी देता हूं। आपका क्या नाम है? मनसुख मौर्य। मनसुख मौर्य। हाँ जी, हाँ जी। क्या करते हैं आप? मैं पायलट हूँ। जैसे आपके फादर ने कहा अभी बातचीत में आपसे कि हाँ जी। मौर्य समाज की लड़की शादी मत करिएगा, जी। किस तरीके से देखते हैं इसको आप? मुझे फर्क नहीं पड़ता फ्रैंकली। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जाति आति से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ पर है। जी, जी। तो मतलब जब शादी करने के लिए जाएंगे तो क्या देखेंगे लड़की में, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? ऐसे तो कभी सोचा नहीं, बट उसकी जाति जरूर नहीं देखूंगा। जाति जरूर नहीं देखी। हाँ जी। तो अपने फादर की इस बात से सहमत है कि जाति में ही लोगों को शादियां नहीं करनी चाहिए? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। माता जी, इतना बड़ा डिसीजन ले लिया इन्होंने, आप सहमत हो इस बात से? हाँ भैया। है आपकी सहमति? हैं? सहमति है? आई कुल तरह ना जानी। बिल्कुल ना जानती, मतलब मैं जैसे जाति पाति की जो बात कर रहे हैं, अब किसी मौर्या घर की लड़की जब लाते थे हम लोग तो मुरई मरचा भूनने का काम करती थी। अब तो लड़कियां पायलट हो गया है, इसकी बिरादरी तो पायलट की हो गई है ना। अगर लड़की पायलट मिल जाए तो वो भी जहाज चलाएगी, ये भी जहाज चलाएगा। हाँ हाँ, वो तो चलो वही करी जब मिल जाई तो मिल जाएगी, खोजा जाएगी। खोजे। तो ये एक तरीका है, संक्षिप्त वीडियो ही बना सके क्योंकि समय हम लोगों के पास कम है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि ये जो विचारधारा है कि जाति के बंधन तोड़ने के लिए जाति में शादियां करना बंद करना चाहिए, अन्य समाजों के साथ जुड़ने के लिए अन्य समाजों की बहू बेटियों को अपने घरों में लाना चाहिए। ये जब परिवर्तन होगा तो निश्चित तौर पर जो एक बड़ा तबका है जिसको हम बहुजन तबका कहते हैं वो एक होगा। मुझे लगता है यही सोच 100% यही सोच है सर। क्योंकि देखिए क्या है, हमारी जो सोच है, क्योंकि मैंने बहुत सारा इस पे जो है काम किया। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बड़े बच्चे की जब शादी हुई तो शादी मैंने गांव में किया और यहाँ पर रिसेप्शन करने के बाद में एक हमारा दोस्त है महाराष्ट्रियन है, उसको जब निमंत्रण देने गया तो उसमें क्या है, लड़की वाला भी मौर्या लड़का वाला भी मौर्या। तो उसने कहा तू आप लोग भाई बहन से शादी करता है क्या? तो मैंने बोला कैसा मतलब? तो कहे लड़की वाला मौर्या और तू भी मौर्या, तो दोनों एक सरनेम है तो दोनों भाई बहन हो गए। तो मैं बोला आप लोग कैसे करते हैं? तो उन्होंने कहा हम लोगों का एक सरनेम नहीं होता है। तब उनको कहा हमने उत्तर प्रदेश में सर ऐसे ही होता है, जो बिरादरी का जो होता है उसी बिरादरी में शादी करता है। तब उन्होंने क्या किया, मेरे को निमंत्रण कार्ड दिखाया कि देखो ये पांडे है और तिवारी में शादी कर रहा है, तो कहाँ सरनेम एक है? तब हमको खटका लगा और तब से मैं इस पे काम करना चालू कर दिया। जी सर, शुभकामनाएं हैं हमारी। थैंक यू सर। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो